हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th संस्कृत द्वादश पाठ 12 पहेली को पढ़ेंगे। पहेलियाँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। अपदम का अर्थ है बिना पैर के, साक्षरम का अर्थ है अक्षरयुक्त, अमुखम का अर्थ है बिना मुख के, स्फुट वक्ता का अर्थ है स्पष्ट बोलने वाला। अपदम दूरगामी चा, साक्षरम नाचा पंडितः, अमुखम स्फुट वक्ता चा माम जानाति सह पंडितः। मैं बिना पैर के दूर जा सकता हूँ, अक्षर युक्त हूँ लेकिन पंडित नहीं। अमुखम स्फुट वक्ता चा माम जानाति सह पंडितः। मैं बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला हूँ, जो मुझे जानते हैं वे विद्वान हैं। अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि, मैं बिना पैर के दूर जा सकता हूँ। अक्षर युक्तः किंतु न पंडितः, किंतु पंडितः नास्मि। अक्षर युक्तः किंतु पंडितः नास्मि, अक्षर युक्त हूँ लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। अहम मुखेन बिना स्पष्टम वदामि, मैं बिना मुख के स्पष्ट बोलता हूँ। यह माम जानाति, जो मुझे जानते हैं, सह पंडित है, वो पंडित हैं या विद्वान है। मैं बिना पैर के दूर जा सकता हूँ, अक्षर युक्त हूँ किंतु पंडित नहीं हूँ। मैं बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला हूँ, जो मुझे जानते हैं वो विद्वान हैं। तो इस पहेली का उत्तर है पत्र या फिर लेटर। न तस्यादिह न तस्यांतः, मध्ये या स्तस्य तिष्ठति, ममाप्स्यति तवाप्स्यति, यदि जानाति तद्वद। तस्यादिह का अर्थ है प्रारंभ, तस्यांतः का अर्थ है अंत, या स्तस्य तिष्ठता मध्य बीच में या स्थित है। ममाप्स्यति मेरा भी है, ममाप्स्यति का अर्थ है मेरा भी है, तवाप्स्यति का अर्थ है तेरा भी है। यदि जानासी तद्वद, ना प्रारंभ में भी है ना अंत में भी है और बीच में या है। मेरा भी है तेरा भी है, यदि जानते हो तो बोलो। ना तस्य आदि है ना तस्य अंतः, मध्य या अस्ति। मम अपि अस्ति तव अपि अस्ति, न यदि जानासी तद्वद। ना प्रारंभ में भी है और ना अंत में भी है और या बीच में है, तो क्या हुआ? न या न। नयन, नयन का अर्थ क्या हुआ? आँख, नेत्र। मम अपि अस्ति, मेरा भी है, हमारी भी आँखें हैं सबकी, मेरी भी आँखें हैं। तव अपि अस्ति, तेरा भी है। यदि जानासी तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। ना पहले भी है और ना अंत में भी है, प्रारंभ में भी है और ना अंत में भी है, और या जो है मध्य में है। मेरा भी है तेरा भी है, यदि जानते हो तो बोलो। तो बताओ मैं कौन हूँ? क्या है इस पहेली का उत्तर? नयन, आँख। सुप्तोस्पि नेत्र है ना निमिलयामि, जलस्य मध्ये निवसामि नित्यम, स्वजाति जीवा मम भोजनानि, वदन्तु मान्याः मम नामधेयम्। निमिलयामि का अर्थ है मैं मूंद लेता हूँ, नामधेयम का अर्थ है नाम, स्वजाति जीवा अपनी जाति के जीव, मान्याः का अर्थ है श्रीमान। तो सोते हुए भी मैं नेत्र नहीं मूंदता हूँ, जल के मध्य में निवास करता हूँ, अपनी ही जाति के जीव मेरे भोजन है, बोलो श्रीमान मेरा नाम। अहम सुप्ते अपि नेत्रे ना निमिलयामि, मैं सोते हुए भी अपने नेत्र नहीं मूंदता हूँ। जलस्य मध्ये एव निवसामि, मैं जल के मध्य में निवास करता हूँ। स्वजाति जीवा मम भोजनानि, मेरी अपनी जाति के जीव मेरे भोजन हैं। संति मान्याः, श्रीमान मम नाम वदन्तु, मेरा नाम बताओ। अहम सुप्ते अपि नेत्रे ना निमिलयामि, जलस्य मध्ये एव निवसामि, स्वजाति जीवा मम भोजनानि सन्ति, मान्याः मम नाम वदन्तु। मैं सोते हुए भी अपने नेत्र नहीं बंद करता, नहीं मूंदता हूँ, जल के मध्य में मैं रहता हूँ, अपनी ही जाति के जीव मेरे भोजन है, श्रीमान मेरा नाम बताओ। तो कौन है बताओ बच्चों? ये है इसका, इस पहेली का उत्तर है मछली। तिष्ठामि पादेन बको न पंगुः, दाता फलानां न कृतेर्न यत्नः, मौनेन जीवामि मुनिर्न मूकः, सेव्योऽस्मि कोऽहं न परतेन देवः। एक पैर से खड़ा रहता हूँ लेकिन मैं ना तो बगुला हूँ और ना ही मैं लंगड़ा हूँ, फल को देने वाला हूँ, ना मेरा कोई गौरवपूर्ण कार्य है और ना कोई सत्प्रयास है। मौन रूप से जीता हूँ, ना मैं मुनि हूँ और ना ही मैं गूंगा हूँ।
मेरी सेवा की जाती है, पर मैं ना तो राजा हूँ और ना ही देवता हूँ। अहम पादेन तिष्ठामि किंतु न बकः न पंगुः, अहम फलानां दाता किंतु न कृतिः न यत्नः, मौनेन जीवामि किंतु न मुनिः न मुकः, सेव्यः अस्मि अहम किंतु न नृपतिः न देवः, अहम कः। एक पाँव से खड़ा रहता हूँ पर न बगुला हूँ और ना ही मैं लंगड़ा हूँ। फल को देने वाला हूँ पर मेरा ना गौरवपूर्ण कार्य है और ना ही कोई सत्प्रयास है। मौन रूप से जीता हूँ, ना मैं मुनि हूँ और ना ही मैं गूंगा हूँ। मेरी सेवा की जाती है, पर मैं ना राजा हूँ और ना देवता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बताओ बच्चों कौन हूँ मैं? इस पहेली का उत्तर क्या है? वृक्ष, पेड़। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा। वृक्षाग्रवासी का अर्थ है वृक्ष पे निवास करने वाला। पक्षी राजा का अर्थ है गरुड़। त्रिनेत्रधारी का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। शूलपाणि का अर्थ है शंकर भगवान। त्वग वस्त्रधारी का अर्थ है छाल के वस्त्र धारण करने वाला। सिद्ध योगी नाचा सिद्ध योगी। जलम च बिभ्रन्न घटोना मेघ। मैं पेड़ पे निवास करता हूँ लेकिन मैं गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी हूँ लेकिन मैं शंकर नहीं। छाल के वस्त्र धारण करता हूँ लेकिन मैं सिद्ध योगी नहीं। मुझ में जल से भरा हुआ हूँ लेकिन मैं ना तो घड़ा हूँ और ना ही मेघ हूँ। अहम वृक्षाग्रवासी किंतु न पक्षी राजा। अहम त्रिनेत्रधारी है किंतु न शूलपाणि है। अहम त्वग वस्त्रधारी किंतु न सिद्ध योगी। जलम विभ्रन किंतु न घटः न मेघ। वृक्ष की शाखा पर रहता हूँ पर पक्षीराज गरुड़ नहीं। 3 आँखों वाला हूँ पर शंकर नहीं हूँ। पेड़ की छाल को पहनने वाला हूँ पर सिद्ध योगी नहीं हूँ। जल से भरा हुआ हूँ पर ना घड़ा हूँ और ना मेघ हूँ। अपदम का अर्थ है बिना पैर वाले। साक्षरम का अर्थ है अक्षरयुक्त। स्फुट वक्ता का अर्थ है स्पष्ट बोलने वाला। तस्यांतः का अर्थ है उसका अंत। निमिलयामी का अर्थ है मैं मूंद लेता हूँ। नामधेयम का अर्थ है नाम। सेव्योस्पि का अर्थ है सेवा योग्य हूँ। पक्षीराजः का अर्थ है गरुड़। शूल पाणिः का अर्थ है हाथ में शूल रखने वाले शंकर। त्वक का अर्थ है वृक्ष की छाल। त्वक वस्त्रधारी का अर्थ है पेड़ की छाल के वस्त्र को धारण करने वाले। दूरयानम का अर्थ है दूर तक जाने वाला वाहन। अमुखम का अर्थ है बिना मुख वाले। तस्यादिह का अर्थ है उसका प्रारंभ। ममाप्स्यति का अर्थ है मेरा भी है। वदंतु का अर्थ है कहें। कृतिः का अर्थ है रचना। वृक्षाग्रवासी का अर्थ है वृक्ष के ऊपर रहने वाला। विभ्रन का अर्थ है धारण करता हुआ। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा द्वादशः पाठ 12 पहेलियाँ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।